ध्यान का अभ्यास मत करें। हाँ, आपने सही सुना। मेरा सुझाव है कि आप ध्यान का अभ्यास न करें। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइए एक पल के लिए ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनों की बातों को एक तरफ रखें। इस धरती पर प्रत्येक मानव को दो संसार है, यानी कि दो अलग अलग दुनियाओं में रह रहा है। एक है उसका अपना छोटा सा संसार जिसमें वह खुद, उसके परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार रहते हैं और उसमें निभाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। दूसरा है बड़ा बाहरी संसार, जहां मनुष्य दूसरों के साथ व्यवहार करता है, जिसमें उसके कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मी, व्यापार में ग्राहक या पेशे में क्लाइंट आदि शामिल होते हैं। मनुष्य इस दूसरे संसार में भी जिम्मेदारियां निभाता है। आइए उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को नौकरी के लिए गया हो। वहां उस व्यक्ति को समझना होता है कि उसके नियोक्ता को उससे क्या अपेक्षा है और उसके बदले उसे क्या मिलेगा। इसके साथ ही वह कार्यस्थल की सामान्य नियमों को समझेगा, जैसे रिपोर्टिंग समय और समापन समय। वह अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करने और अपने व्यवसाय में विकास करने के लिए अपनी कौशल बढ़ाने की भी कोशिश करता है, पर वह इस बात को नहीं पूछता है कि उसे अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ घर पर कितना समय बिताना चाहिए, उन्हें कितना प्यार देना चाहिए और बदले में उसे कितना प्यार और स्नेह वापस मिलेगा। उसे अपनी कौशल को बढ़ाने या अपने घरेलू जीवन की स्थिति को उन्नत करने के लिए किसी शिक्षा या लिखित परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बाहर उस दूसरे और बड़े घेरा में अपने व्यवसाय में कुछ नियम और विनियमों का पालन करना पड़ता है और उस कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है जिसे निभाना है, जो छोटे घेरे में नहीं होते। यदि यह विभाजन स्पष्ट हो तो हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर छोटे घेरे में बिताया गया समय बाहर बिताए गए समय की तुलना में बहुत बहुत कम होता है। यदि आप सोने के समय को उसमें से निकाल लें तो कुछ लोग हर दिन घर नहीं जाते। वे कुछ दिनों के लिए बिजनेस टूर पर जा सकते हैं, लेकिन हर पल उनके मन के सबसे गहरे हिस्से में मुख्य विचार के रूप में यही रहता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह केवल उनके जीवित रहने और उनके परिवार के कल्याण के लिए है। पुराने जमाने में साड़ी और कपड़े के व्यापारी अपने सामान को साइकिल पर लेकर गांवों में मार्केटिंग करने जाते थे। वे फसल के मौसम के दौरान 1 या 2 महीने अपने सामान को बेचने और बिक्री की राशि इकट्ठा करने में बिताते थे, फिर घर लौटते थे। अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह तय करना होगा कि यात्रा क्या है और वापसी यात्रा क्या है। जर्नी किसे कहते हैं और रिटर्न जर्नी किसे कहते हैं। घर से कार्यस्थल तक का सफर यात्रा है और घर वापस आना वापसी यात्रा है। पहले काबुलीवाला होते थे जिनका भारत में व्यवसाय होता था, बहुत उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार देने का। वे अफगानिस्तान से आते थे और भारत में 1 या 2 साल रहते थे ताकि पैसे उधार दें और ब्याज सहित पैसा वसूल करें और वह पैसा अफगानिस्तान ले जाएं। लेकिन इतना समय बिताने के बाद भी वे कभी नहीं भूलते कि वे भारत में उस लंबे समय तक ये सब क्यों कर रहे थे। वे वास्तव में अफगानिस्तान वापस जाते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि भारत वापस आया हूं या जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह स्पष्टीकरण यह समझने के लिए पर्याप्त है कि यात्रा यानी जर्नी क्या होती है और वापस यात्रा यानी रिटर्न जर्नी क्या होती है। अपना छोटा घेरा और बाहर का बड़ा घेरा समझ में आ गया, और दूसरी बात यह तय कर लिया कि जर्नी क्या होता है और रिटर्न जर्नी क्या होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में कि ध्यान साधना क्यों नहीं करना है। आप केवल किसी कर्तव्य पर या घर के लिए कुछ करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे सब्जियां खरीदना आदि। इसलिए अगर आपको बाहर कोई जान पहचान आदमी देखता है तो आपसे पूछ सकते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपके घर पर देखते हैं तो कोई ये नहीं पूछता, आप यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वह समय आपको अपने कार्यस्थल पर होने का समय न हो तो आप काम पर जाएंगे और काम पूरा होने या कार्य समय समाप्त होने के बाद वहां नहीं रुकेंगे, घर वापस आएंगे। लेकिन आप घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और आराम करने के लिए रहेंगे, तो उस समय कभी यह कहकर घर से बाहर नहीं जाएंगे कि घर पर करने के लिए कुछ काम वाम नहीं है या घर पर बिताने का निर्धारित समय खत्म हो गया है। बेशक यहाँ जो कुछ भी बताया गया है वह आप सभी को अच्छी तरह मालूम है, लेकिन कल्पना कीजिए कि क्या होता है अगर कोई हमारे द्वारा बताई गई यात्रा और वापस यात्रा में भ्रमित हो जाए,
सब उल्टा हो जाएगा ना। ठीक यही हम सभी ध्यान यानी मेडिटेशन करते समय कर रहे हैं। ध्यान की स्थिति वह है जिसमें आपको हमेशा रहना होता है। वहीं से आप दुनिया में जाते हैं, जो करना होता है वह करते हैं और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, जो कि ध्यान स्थिति है। लोग पूछते हैं हमें कब और कितनी देर ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान लगाने से क्या लाभ हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वे यात्रा और वापसी यात्रा के बीच भ्रमित होते हैं। आप सारी सांसारिक चीजें सीख सकते हैं और अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं ताकि उसका करके काम में तरक्की मिलेगा और अच्छा और आरामदायक जीवन जी सकेंगे। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि जो काम करने जा रहे हैं वह वास्तव में करने की जरूरत है, चाहे वह कोई भी काम हो, किसी कार्य को हाथ में लेना हो, किसी से कुछ बोलना हो या किसी चीज के बारे में विचार करना हो। यदि आप उसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसमें भाग ले सकते हैं और फिर घर लौट सकते हैं, यानी ध्यान की स्थिति में वापस आ सकते हैं जो आपका रहने का स्थान है। इसलिए मेडिटेशन को अभ्यास मत बनाइए, उसमें रहना है, सिर्फ अभ्यास उसे करना है और जानकारी उसके बारे में हासिल करना है जो आपको इस दुनिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक हो, और आप जो परिणाम चाहते हैं उसे प्राप्त करें और जो वास्तव में आपके लिए संसार में महत्वपूर्ण और लाभकारी हो। ध्यान लगाने में बिताया गया समय अन्य कामों की तुलना में बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन यही आपका घर है, मूल स्थान है जहां से आप बाहर की दुनिया में किसी कार्यार्थ जाते हैं और उस कार्य को संपूर्ण करके वापस आते हैं। यदि आप उपरोक्त बात को अच्छी तरह समझते हैं तो आपको ध्यान में बैठने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और परिणाम अद्भुत होंगे। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ध्यान यानी मेडिटेशन को अभ्यास के रूप में मत लेना है। बाहर की दुनिया में जो भी सीखना है, अभ्यास करना है, वह सब कर सकते हैं और वापस आना अपने मूल स्थान पर जो ध्यान स्थिति है। अब बताइए, क्या यह सवाल सही है कि कितना समय ध्यान में बिताना है? ध्यान लगाने का कोई फायदे हैं? नमस्ते, कल्याणमस्तु, सर्वेजना सुखिनो भवन्तु। नमस्ते, शुभमस्तु, सर्वेजना सुखिनो भवन्तु।